हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे एक नेक्स्ट स्टेप कि वेरिएबल किस किस टाइप के हो सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि डार्ट में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो उसके लिए डिफाइन करने के लिए हम एक ऐसा कर लेते हैं, एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स रखेंगे। डेटा टाइप, और इसमें एक फाइल क्रिएट करके रख लेते हैं डेटा टाइप डॉट डाट। ओके, इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। हमारी डाट में कई तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है नंबर्स, दूसरा आता है स्ट्रिंग, फिर आते हैं बूलियन, उसके बाद आते हैं कलेक्शन। अब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें लिस्ट और मैप्स आ जाते हैं, और नंबर्स की हम बात करें तो इसमें इंट और डबल आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे कलेक्शन की बात नहीं करूँगा, हम जस्ट बेसिक नंबर्स, स्ट्रिंग और बूलियन के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे 5 डेटा टाइप्स हैं मेनली जो यूज़ होंगे, इंट, डबल, स्ट्रिंग एंड बूलियन। स्ट्रिंग को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या टाइप स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी एक अल्फ़ाबेट की जो सिंगल एक कलेक्शन बनता है उसे हम कैरेक्टर बोल सकते हैं। अगर मैं नेम लिखना चाह रहा हूँ, देव KUMR, स्ट्रिंग को जब भी डिफाइन करोगे हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी भी किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करो तो इसमें कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं आ सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। अब डॉलर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, मगर कोई और स्पेशल कैरेक्टर इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व कीवर्ड होते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे ये देखो, ये रिजर्व कीवर्ड है। डार्ट में ये सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, न्यू, दिस, एस, फॉल्स, ट्रू, फाइनल। इन सब के कीवर्ड्स मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते जाओगे ये आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इनमें से कुछ कीवर्ड्स का मैंने मतलब मैं समझा भी चुका हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कीवर्ड का आप मतलब समझ भी चुके होगी क्या होता है। ऐसे ही आगे आगे और कीवर्ड भी समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा, तो हम अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की तरफ। अब स्ट्रिंग तो डिफाइन किया जाता है स्ट्रिंग कीवर्ड के थ्रू। अब जो इंट और डबल है, अब इंट और डबल में डिफरेंस क्या है? अब जैसे ही मैं इंट की वैल्यू डिफाइन करूँगा ना, इंट, इंट मतलब एक सिंगल इंटीजर, इसमें पॉइंट्स की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इंट एज, तो मैं यहाँ पे 12 बना सकता हूँ, मतलब होल इंटीजर। आप इसमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं लिख सकते। पॉइंट्स की वैल्यू होगी तो आपको कौन सी टाइप चाहिए? डबल। तो उसके लिए कीवर्ड हो जाएगा हमारा डबल, परसेंटेज 33.5%। तो इस तरीके से मतलब कि होल इंटीजर यानी होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटीजर। और अगर हम पॉइंट्स में वैल्यू डिस्क्राइब करनी होती है तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे परसेंटेज। कन्फर्म? अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास? बूलियन। बूलियन डिफाइन करने के लिए हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड वूल। वूल जैसे इज अडल्ट यस, यानी ट्रू। इस तरीके से इसमें क्या ट्रू और फॉल्स की वैल्यू हो जाती है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैं चाहता हूँ कीबोर्ड एंड कंसोल के थ्रू इनपुट लेना चाह रहा हूँ। मैं बोलने की जगह करके दिखाना चाहता हूँ। मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा यहाँ पे। प्रिंट स्टेटमेंट
ये क्या होती है, आउटपुट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एंटर योर नेम, ठीक है। अब कीबोर्ड से इनपुट कैसे ली जाए वो चीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वही स्ट्रिंग, पहले कीवर्ड वेरिएबल डालूँगा माई नेम। कैसे, तो हमारे पास एक क्लास होती है स्टूडियो डॉट इन, ये है स्टूडियो डॉट इन है। इसको क्लिक करोगे और ये किस पैकेज की लाइब्रेरी से, डाट डॉट आईओ, इस पैकेज से आएगा। और यहाँ पे एक मेथड होता है रीड लाइन सिंक। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी ये क्या है, नलेबल स्ट्रिंग है। कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है, यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें वैल्यू नल नहीं आ सकती। मगर ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है नलेबल स्ट्रिंग। नलेबल का मतलब कि हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि एंटर प्रेस कर सकते हैं बिना वैल्यू को एंटर किए हुए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नलेबल टाइप डिफाइन कर देते हैं। नलेबल टाइप मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी वो भी हैंडल हो जाएगी, यानी नल वैल्यू भी ये कंटेन कर सकता है। जब माई नेम हो गया, अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। ये चीज़ माई नेम कंकैटिनेशन, आप स्ट्रिंग के अंदर सिंपल डॉलर और वेरिएबल का नाम लिख के दे सकते हो। अब मैं प्रिंट करता हूँ कमांड एस करके। यहाँ पे टर्मिनल में वही टाइप करेंगे हम, क्या, हमारी फाइल का नाम डाट डेटा टाइप डॉट डाट। उफ, ये क्या है, ओके, ये डाट डेटा टाइप स्लैश डेटा टाइप डॉट डाट, क्योंकि वो उस फोल्डर के अंदर है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एंटर योर नेम, मैं नाम डालता हूँ जेनेटिक कोडिंग। तो आप देखो जेनेटिक कोडिंग प्रिंट होके आ गया है दूसरी बार। ये लगभग पता नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, वेलकम टू जेनेटिक कोडिंग। अब दोबारा से रीरन करते हैं ना, उससे पहले हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। अब ज़्यादा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, डेटा टाइप डॉट डाट आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा देव कुमार मेरा नाम। अब नीचे देखो देव कुमार, ओह फिर भूल गए क्या हुआ, हमने ये सेव नहीं किया था। अब देखो आ गया, वेलकम टू जेनेटिक कोडिंग, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग का नाम तो लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, इंटीजर वैल्यू भी गेट करना चाहता हूँ मैं कीबोर्ड के थ्रू, कैसे करूँगा। तो सेम यही वैल्यू करी जाएगी, यही लाइन यूज़ की जाएगी, मगर अब हम क्या करेंगे, पहले हम यूज़र को बताएंगे एंटर योर एज, आप अपनी एज एंटर कीजिए। तो एज एंटर करने के लिए इंट नाम देंगे माई एज, क्या, स्टूडियो डॉट इन डॉट रीड लाइन सिंक। सिंपल, ये भी नलेबल हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी उसने बताया था। अब ये क्या बोल रहा है, देखो नलेबल बना है, अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कांट असाइन टू इंट, क्योंकि रीड लाइन सिंक क्या है, हमारा मेथड वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही रीड करता है, मगर मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एज में गेट करने से पहले मैं इसमें क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग में पहले माई एज गेट करता हूँ, है ना, स्ट्रिंग में माई एज गेट की, लो जी। अब देखते रहना क्या करेंगे हम, स्टूडियो डॉट इन डॉट रीड लाइन सिंक, और ये चीज़ होगी। अब क्या होगी, ये स्ट्रिंग में आ गई। अब इंट
एज में गेट कैसे करूँगा? मुझे इंट किस में कन्वर्ट करना है? इंट में, इंट डॉट पार्स, और इसके अंदर क्या पार कर देते हैं? स्ट्रिंग, यानी सोर्स वैल्यू क्या कहाँ से मिलेगा? माई एज। सिंपल। अब देखो ये मैंने क्यों लगाया साइन, यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है ये, द आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट असाइन टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग नलेबल कांट असाइन टू पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो मेथड है ये नॉन नलेबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, मगर हमारे पास क्या है? नलेबल स्ट्रिंग है, मतलब उसमें नल वैल्यू भी आ सकती है। मगर हम इस मेथड को बताएंगे कि नहीं, हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी ही आएगी, नल नहीं हो सकता। तो नल ना हो वो चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे नॉट साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल के आगे। तो अब देखो यहाँ से हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लिख देंगे जो भी आप नाम करोगे, डॉलर माई नेम, जो भी होगा, एज इज कौन सा? डॉलर माई एज। लो भाई, सिंपल। अब करके देखते हैं इसे, पहले सेव कर लेते हैं, नहीं तो पिछली बार की तरह ही डॉट। देखो सबसे पहले मैं नेम टाइप करूँगा, लो जी आ गया जो था। अब एंटर योर एज, यहाँ पे देव कुमार, एज इज़ 25। ठीक है, इस तरीके से हमारी इंटीजर वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। अब मैं करना चाहता हूँ कि डबल में, डबल में क्या होगा? देखो एक स्टेप तो हमारा सेम रहेगा डबल के लिए भी। सबसे पहले तो मैं करूँगा एंटर योर 10th परसेंटेज, जो भी होगी स्पेलिंग आप देख लेना, 10th परसेंटेज। तो सबसे पहले वही स्ट्रिंग में पहले वैल्यू माई परसेंटेज स्टूडियो इन डॉट रीड लाइन सिंक मिल गई। अब इसे कन्वर्ट करेंगे डबल परसेंटेज में। कैसे? डबल डॉट पार्स, किसमें? माई परसेंटेज में। अब क्योंकि ये नलेबल था हम इसे बता देंगे कि नहीं, ये नलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था? इंट सेक्शन है ना, ये हमारा था स्ट्रिंग सेक्शन। 10th परसेंटेज थी, ओह इंट सेक्शन यहाँ से था ऊपर से, लो जी। और यहाँ से था हमारा डबल सेक्शन। तो एंटर 10th परसेंटेज, यहाँ पे 10th परसेंटेज हो गई, और हम इसे प्रिंट कर लेते हैं योर परसेंटेज इज डॉलर माई परसेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब इसे सेव करके दोबारा रन करते हैं। सबसे पहले वही नाम डालेंगे, आ गया, एज डालेंगे, आ गया। अब परसेंटेज डालेंगे 40.6, ये चीज़ आ गई। अब देखो योर परसेंटेज 45.6। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। अब ऐसे ही मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ता हूँ यहाँ पे कि वूलियन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, या कीवर्ड के थ्रू आप ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कैसे गेट करोगे। आपको सोल्यूशन मिलता है तो कमेंट में बताएं, नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल छोड़ रखी है, अपनी नंबर छोड़ रखी है, कमेंट में आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आपको जवाब दूंगा। ओके, तो हमने क्या क्या कवर किया यहाँ पे हमने बेसिक डेटा टाइप्स कवर कर लिए, स्ट्रिंग, इंट, डबल और वूल। और इनको कीवर्ड के थ्रू, मतलब कि कंसोल के थ्रू इनसे वैल्यू हम कैसे रनिंग प्रोग्राम में गेट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी हम आगे की वीडियो में देखेंगे।